तुम्हारी शरणा, तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। देखिए, एक महात्मा जी थे, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, परमहंस वृत्ति के महात्मा थे। उनका कुछ सामान चोरी चला गया। अब महात्मा की सेवा जो रहता था, महात्मा जी एक पुलिस थाना, तो उस पुलिस थाने सामने मैदान था, उस मैदान में पड़े रहते थे। महात्मा जी पुलिस थाने में गए और शिकायत की, तुम सिपाही हो, पुलिस थाना है, तो तुम्हारे सामने मैं पड़ा हूं मैदान में, और तुम्हारे सामने मेरा सामान चोरी चला गया, रिपोर्ट लिखो। परमहंस वृत्ति के महात्मा थे, और सिपाही उनसे कभी कभी विनोद किया करते थे। किसी सिपाही ने विनोद में उनका सामान भर के पुलिस थाने में लाके रख दिया था। महात्मा ने रिपोर्ट लिखो, बोलो क्या क्या सामान गया महाराज आपका, और लिखो। देखो, एक तुम्हारे बैठने का आसन चला गया, एक बिछाने की गद्दी चली गई, एक ओढ़ने का कंबल चला गया, एक रजाई चली गई, एक छाता, एक कोट, एक और कोट, ये सब चल गया। सिपाही ने सब सामान लिख ली और फिर बोला, महाराज आपके पास इतना सामान तो था ही नहीं, हम ही तो लेकर के आए थे। वो अंदर गया और एक गूदरी महात्मा के सामने ला कर रखी, बोले ये तो तुम्हारे पास और कुछ था ही नहीं। महात्मा बोले सब मिल गया, सब मिल गया, सब मिल गया। बोले सब मिल गया, सब कैसे मिल गया? महात्मा बोले तो इसको बिछा लेते हैं तो ये आसन हो जाता है, जब सोते हैं तो लंबा बिछाए तो गद्दा हो जाता है, इसको ओढ़ लेते हैं तो कंबल हो जाता है, ज्यादा सर्दी लगती तो ओढ़ करके बैठ जाते हैं तो रजाई हो जाती है, लपेट के चल देते हैं तो ओवर कोट हो जाता है, सिर पर रख लेते हैं तो ये छाता हो जाता है। सब मिल गया, सब मिल गया, सब मिल गया। अब एक ही में सब मिल गया ना, एक ही में सब मिल गया। हम भी बस आपसे यही निवेदन करते हैं कि जी आपको सब सुख चाहिए तो एक का आश्रय ले लो। किसका? भगवान ने जब काकभूषुंडी से कहा उत्तरकांड में, काकभूषुंडी मांगवर अति प्रसन्न मोरी जान, काकभूषुंडी पर मांगो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कहो तो तुम्हें ज्ञान दे दूं, कहो तो तुम्हें योग दे दूं, कहो तुम्हें सिद्धि दे दूं, वैभव दे दूं। काकभूषुंडी कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। भगवान बोले क्या सोच रहे हो मन में, मांगो ना। तुलसीदास जी बोले हम समझ गए काकभूषुंडी क्या सोच रहे हैं। प्रभु कह देने सकल सुख सही, प्रभु कह देने सकल सुख सही। भगवान तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन एक चीज देने के लिए नहीं कह रहे हैं। भक्ति आपनी दीन न कही, भजनीन सुखे पवन और ताजा, अस विचार बोलियो खगराजा। काकभूषुंडी बोले प्रभु आपकी अन्न पायनी भक्ति दे दो केवल। देखिए कितना सुंदर शब्द है, अन्न पायनी, अन्न पायनी, अर्थात जिसके पांव ना हो ऐसी भक्ति दे दो। बिना पांव की भक्ति। बोले क्यों? बोले पांव जिसके होते हो तो चलता रहता है, आज यहां कल चला जाएगा, पांव नहीं होगा इसे अन्न पायनी भक्ति दे दो। भगवान मुस्कुराए और कहेंगे तुमने कुछ नहीं मांगा, हाँ प्रभु भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा
सुनवायस ते सहज सयाना। नागभूषण जी तुम तो सहजता में बड़े चतुर हो। काहे न मांगे सी अस वरदान। तूने भक्ति मांग ली, अब तुम्हें कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। क्यों क्यों नहीं मांगना पड़ेगा? क्योंकि सब सुख खानी भगति के मांगी। भक्ति सभी सुखों की खान है। जहां जहां भक्ति शब्द का वर्णन आया है वहां कहा गया सकल सुख खानी। भक्ति समस्त सुखों की खान है। भक्ति में सब सुख आ जाते हैं। इस लोक का सुख भी परलोक का सुख भी सभी सुख आ जाते हैं भक्ति में। और जैसे महात्मा की गूंजनी में महात्मा को सब मिल गया, ऐसे ही भक्ति मिल गई तो सब मिल गया। और ये भक्ति किसके पास में है? ये भक्ति देने का अधिकार केवल हनुमान जी के पास में। इसलिए राम रसायन तुमरे आसा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। सदा रहो रघुपति के दासा। कोई हनुमान जी की शरण में आता है उसे हनुमान जी राम जी की भक्ति दे देते हैं। और जहाँ भक्ति है वहाँ सारे सुख आ जाते हैं। इसलिए सब सुख लहे तुम्हारी सजना, सब सुख लहे तुम्हारी सजना। लेकिन एक बात और है, ये जरूरी नहीं है ये सुख जो हमें मिला है वो हमेशा बना रहे। सुख के साथ में डर बना हुआ है। ये सुख जो मिला है आज तो मिला है, पता नहीं कल रहेगा कि नहीं रहेगा, कल रहेगा कि नहीं रहेगा। कई लोग इसी चिंता में सुख को भोग नहीं पाते हैं। आज जो मिला है उसको भोग नहीं पाते। उनसे पूछो क्यों भाई अब तो प्रसन्न हो, अब तो सब ठीक है, तो कहेगा हाँ आज तो ठीक है पर कल का पता नहीं। कोई बात एक बार कहने पर भरोसा नहीं होता है। लोग कहते हैं क्या वास्तव में ऐसा होगा? तुलसीदास जी से भी लोगों ने यही पूछा, क्या सचमुच में ऐसा होगा कि सब सुख ले तुम्हारी शरणा? भरोसा नहीं हो रहा हमें। तुलसीदास जी बोले विश्वास करो, हम दोबारा फिर कह रहे हैं। दूसरी बात तुलसीदास जी क्या कहा? और देवता चित्तन धरही और हनुमति से सर्व सुख करही। इसलिए सब सुख लहे तुम्हारी सजना, सब सुख लहे